आज बनने जा रही है बीफ स्पाइसी बिरयानी। ये करती हूँ कि ये जो प्याज है ना ये रख देते हैं यहाँ पर फ्राई होने के लिए, और इन प्याज़ों को हमने निकाल लेना है। पीचेस और कस्टर्ड भी वैसे बड़ा मज़े का बनता है, हल्की सी मिठास और खटास। वैसे फ्रूट्स तो बहुत आए हैं। प्याज सुर्ख की, प्याज सुर्ख करने के बाद टमाटर ऐड किए, टमाटरों को अच्छा सा भूनेंगे। इसी दौरान मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, और जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबला हुआ बीफ। अगर आपके पास बीफ कच्चा है तो आप ये तमाम मसाला भुनेंगी, उसके बाद आपने कच्चा बीफ ऐड करना है, गरम मसाले के साथ उसकी भुनाई करनी है, और फिर पानी ऐड करके उसको इतना ज़्यादा पका लें कि वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। अच्छा, जो राइस है वो भी हमने बॉईल करके रख ली है, तो बस अब हमने सिर्फ ये मसाला बनाना है, और मैं जो दम है उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। लेमन है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, इन तमाम चीज़ों को हमें काट के रख लेना है। तो मैं एक अदद या तो प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में तमाम चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। आलू बुखारे को या तो गर्म पानी में भिगो दीजिए, या फिर लास्ट मोमेंट पर आपने कोरमे में ऐड कर देना है, ऐसा भी कर सकते। और अगर बहुत ज़्यादा खटास अच्छी लगती है तो फिर आलू बुखारे के साथ साथ कुछ इमली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमली भी ऐड की जाती है जिनको बहुत ज़्यादा खट्टी बिरयानी अच्छी लगती है। कुछ हरी मिर्चें मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको भूनते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉईल हुआ हुआ गोश्त। चलिए, ये आ गए दम के लिए हमारे टमाटर, और साथ ही हमें चाहिए पुदीना और धनिया। तो जो पुदीना है वो मैं दम के वक्त ऐड कर दूंगी, और जो धनिया है वो हम आंच बंद करने के बाद जब इसको सर्व करने जा रहे होंगे तब शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुदीने के साथ भी। और हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 आलू बुखारे, और ये इसमें चला जाएगा जायफल और जावित्री का पाउडर। चलें, अब शामिल कर देते हैं इसमें बॉईल हुआ हुआ बीफ। बोनलेस में तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप इसको हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो चलें, ये चला गया इसमें उबला हुआ बीफ, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साबित गरम मसाला। और यहाँ जो खीर है ना, इसकी आंच को अब मैं बंद कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा ग्रीन कलर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा, साबित गरम मसाला ऐड करेंगे जिसमें दालचीनी है, तेज़पत्ता है, साथ ही ऐड कर रहे हैं लौंग, बड़ी इलायची और साबित काली मिर्च। चली गई बड़ी इलायची और साबित काली मिर्चें हमने इसमें शामिल कर देनी है। भून लेते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे पास तो गोश्त गला हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है इसको गलाने की। मसाले के साथ इसको खूब अच्छा सा पकाना है। आलू शामिल करना चाहते हैं तो आलू ऐड कर दीजिए। जब गोश्त आपका आधा गल जाए तो उस स्टेज पे आपने आलू शामिल कर देने हैं, और तमाम चीज़ों के साथ उसको भी भून लीजिएगा। चलिए, इसमें ऐड कर देते हैं जायफल और जावित्री का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा पुदीना, धनिया, टमाटर। अगर नहीं अच्छे लगते हैं आपके घर वालों को टमाटर के चंक्स, तो तमाम टमाटर कुकिंग के वक्त शामिल करते हैं। थोड़ी सी
जो दम है उसमें ऐड करें। अच्छा, इसमें भी बाज़ घरानों में पसंद किए जाते हैं कि टमाटरों के चंक्स जो हैं वो बिरयानी में आए, बाज़ घरानों में नहीं पसंद किए जाते हैं। से मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं चंक्स आए टमाटर के बिरयानी में। तो ब्रेक का टाइम है। मैंने प्याज सुर्ख करने के बाद टमाटर ऐड किए। टमाटरों को अच्छा सा भूनेंगे। इसी दौरान मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और जब मसाला अच्छा सा भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबला हुआ बीफ। अगर आपके पास बीफ कच्चा है तो आप ये तमाम मसाला भुनेंगी, उसके बाद आपने कच्चा बीफ ऐड करना है, गरम मसाले के साथ उसकी भुनाई करनी है और फिर पानी ऐड करके उसको इतना ज़्यादा पका लें कि वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। अच्छा, जो राइस है वो भी हमने बॉईल करके रख लिए हैं, तो बस अब हमने सिर्फ ये मसाला बनाना है और मैं जो दम है उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। लेमन है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, इन तमाम चीज़ों को हमें काट के रख लेना है। तो मैं एक अदद या तो प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में तमाम चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं। आलू बुखारे को या तो गर्म पानी में भिगो दीजिए या फिर लास्ट मोमेंट पर आपने कोरमे में ऐड कर देना है, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा खटास अच्छी लगती है तो फिर आलू बुखारे के साथ साथ कुछ इमली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमली भी ऐड की जाती है जिनको बहुत ज़्यादा खट्टी बिरयानी अच्छी लगती है। कुछ हरी मिर्चें मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको भूनते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉईल हुआ हुआ गोश्त। चलें, ये आ गए दम के लिए हमारे टमाटर और साथ ही हमें चाहिए पुदीना और धनिया। तो जो पुदीना है वो मैं दम के वक्त ऐड कर दूंगी और जो धनिया है वो हम आंच बंद करने के बाद जब इसको सर्व करने जा रहे होंगे तब शामिल कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुदीने के साथ भी। और हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 आलू बुखारे और ये इसमें चला जाएगा जायफल और जावित्री का पाउडर। चलें, अब शामिल कर देते हैं इसमें बॉईल हुआ हुआ बीफ। बोनलेस में तैयार कर रहे हैं लेकिन आप इसको हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। तो चलें, ये चला गया।